उपस्थित सभी श्रोता बंधु ध्यान देना। यादव स्टूडियो हलपुरा के माध्यम से, इसके प्रोपराइटर हैं राकेश यादव, आप सभी के बीच में लेकर के चल रहे हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ ने हरि नारायण के रूप में कैसे अवतार लिया, तो चलते हैं, आ जाइए। माता पिता को सुमिर के गुरु को शीश नवाई, गुरु को रख के जन्म को सुनो मित्र चितलाय। आप सभी के बीच में हम लेकर के चल रहे हैं बाबा गोरखनाथ के जन्म के बारे में। भक्तों, गुरु मच्छिंद्र नाथ कवि नारायण के अवतार हैं। 88,000 ऋषि प्रकट हुए और एक अंगरा मछली के पेट में चला गया, जिससे मच्छिंद्र नाथ उनका नाम पड़ा। और ये घर बार त्यागने के बाद में जिस समय आज पहुंचे हैं बद्रिकाश्रम में सुनील, और जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बेटा ऐसा ही नहीं, अरे गुरु तप जो करी रसाई, अरे गुरु तप कर रहे हरसाई, सुनील बात समझ नहीं पाई। दत्तात्रेय गुरु लय ही मनाई, प्रभु अवतार रहे बतुलाई। करी तपस्या मच्छिंद्र जी ने, चाचा रामपाल सुनो चितलाय। अपनो शरीर उन्होंने गलाए दो, बाबा भोले लय मनाए। भैया करके इतनो काम, गुरु दत्तात्रेय जो आए गए हैं, भैया करके इतनो काम। दत्तात्रेय गुरु आए, मच्छिंद्र भोले मनाए हैं। सुनील करके तपस्या उत्तराखंड में गुरुजी आए हैं। अब याद रखना, कथा प्रेमी सज्जनों, बताया जाता है जिस समय गुरु मच्छिंद्र नाथ ने दत्तात्रेय भगवान को मनाया, दत्तात्रेय ने वरदान दिया है कि जाओ नाथ पंथों में सबसे ऊंचा तुम नाम करोगे। और आगे बढ़ते हुए भोले बाबा को भी मनाया। भोले बाबा ने आशीर्वचन दिया है कि तुम्हारी ये विद्या
सामर विद्या जो तंत्र तुमने तैयार किया है, मंत्रों के द्वारा ये फलीभूत होगी, मेरा आशीर्वाद है। भोले बाबा इतना कहने के बाद में कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। और भक्तों ऐसा ही नहीं, गुरु मच्छंदर नाथ भ्रमण करते हुए, क्यों संत सुखी विचरंतमयी, साधु राकेश भैया, साधु श्री साण सांप, ये भ्रमण करने से सुखी रहते हैं। मानस में उत्तरकांड में बताया है भक्तों, क्योंकि संत सुखी विचरंतमयी, ये तभी सुखी रह सकते हैं जब ये भ्रमण देशाटन करें, भक्तों की पीर को हरें, दर्द को हरें। बताया है आगे बढ़ते चले गए और ये बंगाले में जाकर के पहुंचे। कहाँ पहुंचे लला सुनील? और ये पहुंचे हैं, बताया जाता है उस समय पहुंचे हैं। और चंद्रगिरी नाम की एक नगरी है, जिसे धारा नगरी भी कहते हैं बेटा कन्हैया। ऐसा ही नहीं, अलग अलग करते हुए पहुंचे। और जैसे ही मां सरस्वती ने सुना, एक पंडित जी सूर्यदयाल नाम के रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती। सूर्यदयाल बहु नहीं लाल सुनो चितलाई, घर में सरस्वती नाम की नारी रेख, मित्र कहिए नहीं जाई। कहीं न जाई सुनो चितलाई सभा के भाई, सरस्वती नाम की नारी रेख सुनो मित्र चितलाई। धर प्रभु को ध्यान हमेशा गान करें मेरे भाई। होनहार बलवान रेख समझ न भैया पाई। और काऊ के महल बने मरमर के, काऊ पे एक झोपड़िया ना। और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बुकरिया ना। अरे होनहार सोई के मिटिया, जो भी धना ने लिखी बना। और चेहरा देखो सरस्वती को बाई, समय पे कई सुना। भैया पेट पकड़ के आज मैया अंगना में बिलकती है, वीरन पेट पकड़ के आज मैया। आंगन में रोई रही है
राकेश ये आंगन में रो रही है, भैया पेट पकड़ के मैया यजु अंगना में बिलकते। आप याद रखना, आज उसी समय गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ जिस समय चले हैं और कहने लगे मैया सरस्वती क्या बात है, दुखी क्यों हो? चेहरा को देखा महात्मा जी नहीं समझे। आज उसी समय जवाब दिया है, भर गौ नैनन नीर वदनय वीर रोई गई रानी, घर में नहीं कोई संतान रे के हुई गई है बदनामी। कहा करी कित जाए किने जो सुनाई जो अपनी कहानी, कहीं गुरु महाराज रे के सुन लो मेरी बानी। बिना पुत्र नहीं इज्जत होती है, दुखिया घर में फिर रोती है। नारी मन आवे सोई कहती है, दुख की नदिया फिर बहती है। राख सही किस्मत के खेल, लिखी विधाता की नहीं मिटिए। राज सच्चाई करके तू देखो, विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपता, विपत्ति में बेलुरे कंधा दे जाई, घर को भैया जू बात न पूछे। रिश्तेदार जे पीठ दे जाई, समय समय की बात समय को परखें ज्ञानी। राकेश भैया काऊ समय पे पड़ती है धूप, काऊ पे बरसे पानी। काऊ दिन चोला दगा दे, जाबे गो मत मानो झूठी भैया। काऊ दिन आप
मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, बेटी मैं तेरे दर्द को समझ गया हूँ, वास्तव में तुम चिंता मत करो, तुम ऋतु स्नान करने के बाद में ये हमारी वस्मी झोली से निकाल करके कवि नारायण के जो अवतार हैं भक्तों, जहाँ पर 88,000 ऋषियों को प्रकट किया था और उसी विंद से, उसी वीर से ये कवि नारायण मछली के गर्भ से हुए और ये सामर विद्या को सफल करते हुए चंद्रगिरी नामक नगरी में पहुँचे। उसी समय माँ सरस्वती को, सरस्वती नाम की नारी को जब वस्मी दी, बेटी मैं तेरे यहाँ 12 वर्ष बाद आऊँगा, लेकिन उसी समय भक्तों कवि कह रहा है, कल्पना कर रहा है सुनील बेटा, और बताया जाता है चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। चिंता जो बड़ी जो चिता से है, राकेश भैया, नर को निर्जीव बनाती है। सुनील बेटा, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। घरवाली बेटा सुनील, घरवाली केवल शमशान तक साथ देती है, परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, कन्हैया बेटा, अरे करवा दिन की याद याद ना यम तो घेरेंगे, और 3-5 नहीं चले 7 घर वाले नहीं देंगे। अरे डार दई मुख ऊपर कफनी, संतन के डिंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि। ऐसा ही नहीं सुनील, डार दई मुख ऊपर अग्नि, अरे डार दई मुख ऊपर कफनी, और संतन के ढिंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि। राकेश भैया, एक बात हम जरूर बताएंगे, अरे धर्म से कछ दिन टर जाएगो, एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब पाप से भर जाए। आप उसी समय मैया को वरदान दिया, कहने लगे माँ तू चिंता मत कर, एक तेरे सुंदर बालक होगा और मैं अवश्य लौट करके आऊँगा। बंधु को वस्मी दे करके चले गए, लेकिन बताया है कि छोटी मोटी
कामिनी यही विष की बेली, बैरी मारे दाए पे जे मारी हसी खेली। आज वह मैया ने बता दिया पड़ोसन को कि बहन भस्मी आई है, लेकिन भस्मी कान लगी। एक बात बता, जब भस्मी से सुनील संसार में लला पैदा हो जाए तो बांझ के नाम निशान मिट जाएंगे। और सुनील अगर ऐसी बात है तो गुरु गोरखनाथ का जन्म मैं कह रहा हूं और वादा कर रहा हूं, मच्छंदर नाथ कृपा अवश्य करेंगे। जैसे ही रंग कसूम की चादर, तैसे ही रंग पर आई त्रिया को, आलई तो हंस के बोले और वो हाल में कर दे तुम तला को। धोबी की नाद को का बिगड़े, जब मैल झटे सबई कपड़ा को, ओसन प्यास बुझत ना सुनीलू नीर भलो अपने ही गला को। बताया है बेटा, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बैलू कंधा बेजा। कोई विपत्ति में घर नहीं आई है, सबई भ्रात पीठ दे जाए। भैया देखे भस्मी आज गुरुजी वहां से रम गए। अब कथा प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, मैया जो बंगाल राजधानी में मच्छंदर जी पहुंचे और मैया को जिस समय दिया है अलग अलग करते हुए भस्मी को दिया, लेकिन मैया ने नहीं खाई और अपने पड़ोसन से कान लगी। पड़ोसन बोली बहना अगर भस्मी से कहूँ लला हो जाए तो बांझा ना रहेगी सुनील, भक्तो नाय खाई लला भस्मी गोबर के गड्ढा में पड़ोस गांव में आतो ना बाई में गिरा गई। ओ नार बलवान रे सुन लियो तुम चितलाई, भस्मी की सरस्वती ने गड्ढा में जो गिराई। राकेश भाई पड़ोसियों के कहने पर भस्मी नहीं खाई, मां ने गड्ढा में गिरा दी। महाराज का भस्मी कमल दिखाई दो है, वाई भस्मी से बालक गड्ढा में हुई गौ है।
सुनील उसी भस्मी से सूर्य नारायण की कृपा से हर नारायण का अवतार हो गया, लेकिन कोई नहीं जान पाया। भैया भाई गड्ढा से गुरु गोरख पैदा हुई गए हैं। भैया भाई गड्ढा से गुरु गोरख पैदा हुई गए हैं। पैदा हुई गए राकेश पैदा हुई गए हैं। वीरन बाई भस्मी से सुंदर बालक जे बन गए हैं। अब याद रखना कथा प्रेमी सज्जनों, यहाँ तक बताया जाता है। आगे बढ़ते हुए गुरु मच्छिंद्र नाथ सुनील बेटा जब 12 वर्ष में कुछ दिन व्यतीत हुए, कम रह गए, लौट करके आए। अलग अलग करते हुए उसी समय मैया सरस्वती ने भिक्षा डाल दी कन्हैया, लेकिन महात्मा जी को पहचान गई। मालूम पड़ रही है कि 22 समय पे महात्मा जी वो मैया सोचने लगी कहूँ बाबा जी वो बात न पूछ लें, कौन सी भस्मी वाली। लेकिन लला स्वामी जी को भिक्षा देके पल्लू ओढ़ करके चली। कहने लगी माँ तेरा बालक 11 साल कुछ महीने का हो गया, क्या मुझे दर्शन नहीं कराएगी? बिल्कुल। लेकिन बंधुओं आज मैया पीली पड़ गई, रोने लगी और आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बना करके जमीन में समा गए। कहलाए प्रभु के जब चरण मात बिलखाई, राकेश भैया जब मच्छिंद्र नाथ ने पूछी अपने बच्चा के दर्शन करा, रोई गई। मोई करियो गुरुजी माफ, भूल बिसराई, महाराज मात की हिलकी भर गई है, भस्मी दई गुरु फेंक और भस्मी दई बेटा फेंक। माता ने दिल की कह दई है, भैया लख द्वारे पे भीड़, समाज उन पे जुड़ियाओ। सुनील लख द्वारे पे भीड़, समाज वहाँ पे जुड़ियाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगी गुरुजी
आगे बढ़ते हुए उसी समय जवाब दिया है, गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम, मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैंने बसमी को नहीं खाया था राकेश भैया। आज गुरुजी कहने लगे वो पापिन, अब आगे माँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों? हल्दी जर्दी ना तजे खट रसु तजे न आम, शीलवंत गुण ना तजे अब गुण तजे न गुलाम। विधौ सके न हृदय गति जानी, राकेश विधौ सके न हृदय गति जानी, नारी स्वभाव अघ अवगुण खानी। ये मानस में केकई के बारे में कहा है संत शिरोमणि तुलसी बाबा ने। विधौ सके न हृदय गति जानी, राम ही रामा राम हरे, नारी स्वभाव अघयब गुण खानी, जय जय सीता राम हरे। जाकी रही भावना जैसी, राकेश मेरे प्रभु जी आए जइयो, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मेरी नैया पार लगाए जइयो। संत को देख करके, संत का चमत्कार देख करके मच्छंदर नाथ कोई मामूली चीज नहीं है, कभी नारायण के अवतार हैं। कहने लगे मैया हमें वो जगह तो बता दे जहाँ तूने बसमी डाली थी और 22 समय पे भक्तों लेके गई। कहने लगे गुरु मच्छंदर बोले बेटा तो 22 समय पे आवाज आई, लेकिन बिना पानी के, क्योंकि अंगूर तो फूटे लेकिन बीज उपज आया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा तो थोड़ी कमजोरी रही। पूरा करकट गांव वालों ने हटाया और देखा तो एक बहुत सुंदर नवीन हरि नारायण के रूप में बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए हरि नारायण भगवान की। और ऐसा ही नहीं, और ये सूर्य पुत्र कहलाए क्योंकि सूर्य ने इनको सब कुछ दिया है। बेटा जय बोलो मच्छंदर बाबा की जय बोलो। सुनील बेटा तुम भी बोलो। कन्हैया लाला तुम मिल बोलो। जय बोलो गुरु गोरख बाबा की जय। राकेश भैया तुम भी बोलो।
काशीप माधव बेटा बोलो, जय बोलो जय बोलो मच्छंदर बाबा की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की।